हेलो एवरीवन, आज हम जो यूपीएसआई जो सेकंड शिफ्ट हुई है 15 मार्च की, उसका एनालिसिस करेंगे। आपका क्वेश्चन था, दिए गए विकल्पों में सही का चयन करें, रिक्त स्थान भरें। माता पिता किशोरों को स्वयं के से सीखने में मदद करते हैं। आपके 4 ऑप्शन थे, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुभवो इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सुधी का त्रियक बहुवचन दिए गए विकल्पों में कौन सा है। 4 ऑप्शन थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुधीजन आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। आधी रात के सोने के कीमत में भी भारी उछाल आया है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोने की कीमत आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 25 रुपये दीजिए विशेष पहचाने। ऑप्शंस थे आपके ए क्रमवाचक, बी ऑप्शन था निश्चयवाचक, सी ऑप्शन था समुदायवाचक और डी ऑप्शन था आवृत्तिवाचक, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निश्चित वाचक इसका एकदम संख्यावाचक इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 12वां आपका क्वेश्चन था कि उत्खल के 3 समानार्थी शब्द दीजिए। दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। 4 ऑप्शंस थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी भुक्खड़ आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। 4 ऑप्शंस थे, ए भिन्न, बी अनूठा, सी विलक्षण और डी रहस्यमय, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रहस्यमय आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुर्सी आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। 4 ऑप्शन थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यह जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट था। आगे आपके क्वेश्चन पूछे गए थे कि 5वां क्वेश्चन था वर्णित जाटों ने 1969 में किसके नेतृत्व में विद्रोह किया। ऑप्शंस थे, जिसका करेक्ट आंसर यानी कि गोकुल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसे 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 4 ऑप्शंस थे, करेक्ट आंसर था आपका दादाभाई नौरोजी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये आपका 12वां जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। भारत में मानसून से केवल पर्वतीय वर्षा होती है। सेकंड था पहाड़ों के पवनाभिमुख ढालों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। तीसरा था उत्तर पूर्व भारत में मानसून की अनियमितता सबसे कम होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही था। यह क्वेश्चन आपका पूछा था, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपके अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक का वह अभिलेख जो उसके जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख करता है, यह कौन सा अभिलेख है। यह क्वेश्चन था। 4 ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर था आपका ए 5वां अभिलेख इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला आपका क्वेश्चन था समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के राजाओं को परास्त कर उनके राज्यों को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया, उनकी नीति को कहा जाता है। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रश्नोद्धारण एकदम करेक्ट आंसर था। यह इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला आपका क्वेश्चन था कि अभिनव भारत द सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी वर्ष 1904 में निम्नलिखित में किसके द्वारा आयोजित किया गया था। 4 ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विनियामक दामोदर सावरकर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। 4 ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर आपका हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला आपका क्वेश्चन था भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर था कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद झारखंड। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि समुद्री की राजपूत विदेशी सीथियन जाति की संतान थे, इस मत का प्रतिपादन किया। 4 ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर था आपका कर्नल जेम्स टॉड इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था भारत का
अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम। करेक्ट आंसर था आपका नेपाल के बाद पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का एक करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था एंकर से संबंधित कथनों पर विचार करें। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन थे ए हिमोड़, निपेक्षित, कटनामुकम जमाव को एक्सर कहा जाता है। सेकंड था एक्सर का उपयोग नॉर्वे तथा इंग्लैंड में रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग बनाने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक आपका करेक्ट आंसर था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा था जो सूची आपकी दी गई थी, ये था डेंसबर्ग, इसका करेक्ट आंसर आपका था ऑप्शन नंबर बी, यह जिसने लगाया उसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। करेक्ट आंसर आपका था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित आपका करेक्ट आंसर था। अगला आपका क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन आपका था कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि भाग 4 का में। यह आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला आपका क्वेश्चन था कि अग्निरोधी कपड़ों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। करेक्ट आंसर मैनेलिन, मैलेमीन आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। करेक्ट आंसर था आपका जीरोफेलोमिया, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपके अगले क्वेश्चन पूछे गए थे कि ये थे कि एरोपोनिक्स के अंतर्गत कौन सी खेती की जाती है। करेक्ट आंसर था बी, पौधों को हवा में उगाना आपका करेक्ट आंसर था। आपका अगला क्वेश्चन था कि केंद्र और राज्य के मध्य विवादों के निस्तारण की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारता के अधीन है। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरंभिक अधिकारता आपका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से द्रव धातु है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। करेक्ट आंसर था मरकरी आपका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था निष्ठा शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी नी प्लस स्था आपका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका था कि भारतीय कृषि क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3.9% आपका करेक्ट आंसर था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस जिले स्तर का पर राज्य सरकार की आंख, कान और भुजा माना जाता है। करेक्ट आंसर जिलाधिकारी। अगला क्वेश्चन था अभिहित शब्द का उचित विलोम शब्द होगा। करेक्ट आंसर था अनविहित आपका करेक्ट आंसर था। अगला आपका क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत